कहानी शुरू होने से पहले एक छोटी सी बात। आप लोग देख तो रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और कहानियां आप तक पहुंचती रहें। एक रात अंधेर नगरी का राजा गहरी नींद में सो रहा था। राजा सपने में अपने बागीचे में खड़ा था। हरे भरे पेड़, फूलों की खुशबू और आम के पेड़ के नीचे शांति से अपना बगीचा निहार रहा था। सब कुछ ठीक था, पर तभी अचानक पत्थर! किसी ने हम पर पत्थर फेंका। हमें मारने की कोशिश की गई है। राजा का चेहरा पीला पड़ गया था। सपना था, लेकिन लगा जैसे असली वार हुआ हो। अब उसके मन में सिर्फ एक बात थी। ये सपना नहीं, साजिश थी। अगली सुबह पूरे राज्य में हंगामा मच गया। राजा ने तुरंत सभा बुलाई। मंत्री जी, रात को सपने में किसी ने हम पर पत्थर फेंका। यह हमारे विरुद्ध साजिश है। हमें मारने की कोशिश की गई है। महाराज, ये तो आपके प्राण और पद दोनों पर प्रत्यक्ष हमला है। यह राज्य के विरुद्ध एक भयानक संकेत है। यह तो विद्रोह है। तो बताओ मंत्री जी, अब क्या किया जाए? राजा के प्रश्न पर मंत्री सोच में पड़ गया। कुछ देर मन ही मन विचार करने के बाद उसे एक युक्ति सूझी। महाराज, ऐसे समय में एक ही पुरुष हमें राह दिखा सकते हैं। स्वप्न ज्ञानी बाबा, वही जो सपनों में छुपी सच्चाई को देख सकते हैं। वही बाबा? अरे हाँ, जब हमने सपने में एक मछली को आसमान में उड़ते देखा तो उसने कहा था कि राज्य में पक्षियों को पानी में रहना चाहिए और मछलियों को उड़ने का अधिकार मिलना चाहिए। और हमने तुरंत आदेश दे दिया था, जो कबूतर तालाब में तैरता पकड़ा जाए उसे इनाम दिया जाए। वही तो महाराज, स्वप्न ज्ञानी बाबा का ज्ञान समय से पहले समझ में आए तो वह पागलपन लगता है, लेकिन समय के बाद वही इतिहास बन जाता है। और देखिए, तब से राज्य में मछलियों का उत्साह कितना बढ़ गया है। दो तो आज तक पेड़ पर बैठ के राज्य के नजारों का आनंद ले रही है। तो विलंब क्यों? उन्हें तुरंत बुलाया जाए। हम उन्हीं से पूछेंगे कि पत्थर किसने फेंका। और इस प्रकार सपने में आए पत्थर ने पूरे राज्य में एक नई पागलपंती शुरू कर दी। अब सभी निगाहें टिकी थीं एक ही व्यक्ति पर, स्वप्न ज्ञानी बाबा, जिनके ज्ञान से सपने भी डर जाएं। राजा के आदेश पर तुरंत स्वप्न ज्ञानी बाबा को दरबार में बुलाया गया। कहते हैं वह सपनों में छुपी सच्चाई देख लेते हैं, या कम से कम सबको यही लगता है। बाबा जी, हम पर रात को सपने में पत्थर मारा गया। हमें कोई जान से मारने का षड्यंत्र रच रहा है। आप ही बता सकते हैं कि वो कौन है। मुझे सपने के संकेत समझने दो। एक पत्थर था, टेढ़ा मेढ़ा, भारी और थोड़ा घूमती हुई चाल में आता हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, वही तो। एकदम ऐसा ही पत्थर था। बाबा, आप तो सच में ज्ञानी हैं। हम तो बस स्वप्नों की भाषा समझने की कोशिश करते हैं महाराज। पर अगर आप बता सके कि उस व्यक्ति का चेहरा कैसा था तो मैं और स्पष्ट रूप से बता सकता हूँ कि ये किसकी करतूत है। हाँ हाँ,
उसकी 2 आंखें थी, एक नाक था, 2 कान थे और 2 हाथ और 2 पैर भी थे। तभी वहां उपस्थित प्रजा में से एक आदमी ने चुपके से अपने पास वाले से कहा, कैसा मूर्ख राजा है, सबके ही 2 हाथ, 1 नाक, 2 कान और 2 पैर होते हैं। कैसा मूर्ख राजा है। क्या कहा बाबा आपने? हाँ, नहीं नहीं नहीं, हमने कहा क्या गहरा सपना था महाराज, बहुत ही गहरा और भावार्थ से भरा हुआ। दरबार में कुछ लोगों के होठों पर हंसी थी, लेकिन सबने उसे अंदर ही दबा लिया। महाराज, एक बात और याद करके बताइए, उस व्यक्ति ने सपने में कपड़े कैसे पहने थे? रंगीन, फटे हुए या कुछ विशेष? हाँ, उसने एक पुरानी सी धोती पहनी थी और उसका रंग पीला था। पीली धोती, पुरानी सी, इसका मतलब साफ है महाराज, पीला रंग परेशानी का संकेत है। और पुराने कपड़े, जरूर वो व्यक्ति गरीब है और उम्र में भी थोड़ा बड़ा लगता है। वाह बाबा, आपने तो पूरी तस्वीर साफ कर दी। अब तो उसे पहचानना मुश्किल नहीं होगा। तो देर किस बात की? मंत्री जी, पूरे राज्य में तलाश शुरू करवा दीजिए। जो भी आदमी पीली धोती पहने दिखे, उसे तुरंत दरबार में हाजिर किया जाए। जो हुकुम महाराज। सिपाहियों, जाओ हर गली मोहल्ले में ढूंढ डालो, पीली धोती दिखते ही गिरफ्तार कर लो। और फिर क्या था, राज्य के सभी सिपाही निकल पड़े पीली धोती वाले दुश्मन की तलाश में। घर घर जाकर लोगों के कपड़े देखे जाने लगे। थोड़ी देर बाद राज्य के सिपाही एक बूढ़े आदमी को खेत में घास काटते हुए पकड़ लेते हैं। पीली धोती पहने था, चेहरा भोला और हाथ में सिर्फ एक छुरी थी। अरे अरे, मैं तो सुबह से घास काट रहा हूँ, पत्थर को और मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं है। ये पीली धोती तो मेरी शादी के समय की है, बस वही पहनी थी। चुप, जो सूरत बताई गई है वो तो सही मिलती है, चल महाराज के सामने। और इस प्रकार बेचारा बकर राम, जिसका कसूर सिर्फ एक पीली धोती और भोला चेहरा था, उसे पकड़कर राजा के सामने राजसभा में प्रस्तुत किया गया। बेचारा हाथ जोड़कर घबराया हुआ सामने खड़ा था। पूरे दरबार में सन्नाटा था। महाराज, मैं तो सुबह से घास काट रहा हूँ, ना मैंने कोई सपना देखा, ना किसी को पत्थर मारा। ये पीली धोती तो मेरी शादी के समय की है, अब तो वही बची है। चुप, हमने सपने में जिस आदमी को देखा, उसकी शक्ल तुमसे मिलती है, कपड़े भी बिल्कुल वैसे ही थे। बाबा जी, क्या यह वही है? हाँ महाराज, बिल्कुल वही आदमी जान पड़ता है। पीली धोती, झुका हुआ जिस्म, आंखों में चंचलपन, ये वही व्यक्ति है महाराज। वाह बाबा जी, आपने तो पूरी तस्वीर साफ कर दी। अब इसे पहचानने में कोई मुश्किल नहीं। महाराज, हम जैसे गरीब को सपने देखने के लिए समय भी नहीं मिलता। दिन भर खेत में झुककर काम करता हूँ, रात को शरीर के दर्द से नींद भी नहीं आती। हमने पत्थर नहीं मारा महाराज, मेरा यकीन करिए। बाबा जी, यह तो पत्थर मारने से इनकार कर रहा है। अब बताएं, हम इस समस्या का समाधान कैसे करें? राज्य के न्याय का क्या होगा? दरबार में सब लोग उत्सुक थे जानने को, अब क्या होगा। महाराज, अगर सपने में पत्थर लगा था तो यह व्यक्ति भी वैसा ही एक पत्थर से आपको मार कर दिखाए। अगर दर्द वैसा ही हुआ
तो दोष उसका है। बाबा, आप तो सच में ज्ञानी हैं। यही न्याय होगा और इसी शब्द को हमारा आदेश माना जाए। वाह महाराज, इसे कहते हैं न्याय। अब बकर राम को राजा पर पत्थर मारने का आदेश मिल चुका था। सभी निगाहें अब उस एक पल पर टिकी थीं। पूरे दरबार में शांति छाई थी। सिपाही ने बकर राम के हाथ में पत्थर दे दिया। बेचारा कांपते हाथों से पत्थर उठाता है। समझ ही नहीं पा रहा था कि ये हो क्या रहा है। उसकी आंखों में डर था, माथे पर पसीना और होठ सूखे हुए। राजा आंखें बंद करके खड़ा था, जैसे किसी सजा का इंतजार कर रहा हो। महाराज, हम तो निर्दोष है, लेकिन आपका हुक्म है तो मानना तो पड़ेगा। बस वैसे ही पत्थर फेंको जैसे सपने में लगा था। तभी हम जानेंगे कि गलती तुम्हारी है या नहीं। हाँ महाराज, पत्थर ही सच दिखाएगा। बकर राम ने गहरी सांस ली, पत्थर उठाया, राजा की तरफ देखा और आंख बंद करके कांपते हाथों से पत्थर फेंक दिया। वही दर्द, वही जगह, बिल्कुल वही पत्थर। राजा खुद को एक बार फिर अपने बागीचे में खड़ा पाता है। सब कुछ वैसा ही जैसे पहले था, लेकिन इस बार कुछ दूर एक व्यक्ति हाथ में पत्थर लिए खड़ा था। राजा ने नजर तेज की और देखा, वह व्यक्ति और कोई नहीं, उसका अपना मंत्री था। राजा सपने से जागता है और खड़े होकर कहता है, मंत्री जी, अब हमें सब याद आ गया है। पत्थर तो तुमने फेंका था, सपने में सब स्पष्ट दिखाई दिया है। नहीं महाराज, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो दरबार में था, हमने कोई पत्थर नहीं फेंका। ये सपना कुछ और इशारा कर रहा है। हो सकता है कि ये सच का पता लगाने की मांग कर रहा हो। तो अब क्या करे बाबा जी? हमें तो सपने में मंत्री ही दिखाई दे रहे हैं। महाराज, एक ही तरीका है। जैसे बकर राम ने पत्थर फेंका, वैसे ही मंत्री जी भी पत्थर फेंके। अगर दर्द वैसा ही हुआ तो निश्चित रूप से दोषी वही है। महाराज, जो पत्थर सपने में लगा था, अब वही पत्थर सच और झूठ का फैसला करेगा। राजा ने यह बात तो मान ली थी कि न्याय जरूरी है, लेकिन अंदर से वह काफी घबरा गया। एक पत्थर पहले ही सिर पर लग चुका था और अब दूसरा। और बिना और कुछ कहे मंत्री ने भी पत्थर उठाया। थोड़ा संभल के फेंका जाए, या फिर कोई छोटा पत्थर ले लो। राजा के सिर के बीचों बीच पत्थर चला दिया। पत्थर एक बार फिर राजा के माथे पर लगता है। राजा एक बार फिर गिर गया और सब दरबार के लोग शांत हो गए और सोचने लगे कि अब सपने में कौन आएगा। राजा अपने बागीचे में खड़ा था, सब कुछ वही था, पेड़, फूल, शांति। लेकिन इस बार कुछ दूर एक और व्यक्ति खड़ा था, हाथ में पत्थर लिए। ये तो और जैसे ही राजा ने यह देखा, उसकी आंख खुल गई। दर्द के साथ साथ अब गुस्सा भी उसके चेहरे पर था। बाबा, अब सब समझ आ गया है। मैं जानता हूँ महाराज, मुझे तो पहले से ही शक था। ये सब मंत्री जी की चाल है। सपने में जिसने पत्थर फेंका वो और कोई नहीं, यही मंत्री है। अब देर किस बात की, दंड दिया जाए महाराज। रुको बाबा, तुम गलत हो। सपने में जो चेहरा था वो तुम्हारा था। पत्थर तुमने फेंका था और मैंने साफ देखा था। महाराज,
मैं तो पहले ही कह रहा था, जो सपने समझ सकता है वही सपने में घुस भी सकता है और पत्थर भी मार सकता है। नहीं नहीं, ये सब झूठ है। मैं निर्दोष हूँ। अगर चाहे तो मैं भी पत्थर फेंककर अपनी निर्दोषता साबित कर सकता हूँ। नहीं बाबा, 2 पत्थर लग चुके हैं, अब तीसरे से तो पूरा सर ही फट जाएगा। लेकिन महाराज, अगर न्याय चाहिए तो हमें न्याय मिल गया है। तुम ही दोषी हो। तुमने हमारे सपने में घुसकर पत्थर फेंका। अब हम तुम्हें सजा सुनाएंगे। स्वप्न ज्ञानी बाबा, जो सपने पढ़ते पढ़ते खुद सपने में पकड़े गए, अब दरबार में शर्म से झुके खड़े थे। स्वप्न ज्ञानी बाबा को गिरफ्तार करो। इन्हें जल्दी से फांसी पे चढ़ा दो। और जैसे ही बाबा को ले जाया गया, प्रजा में हल्की सी खुशी की लहर दौड़ गई। सब मिलकर जोर से बोलते हुए महाराज की जय, महाराज की जय।